और सभी ने मिलेगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं को शिक्षा मिलेगी और उनका हुनर परखा जाएगा। यही सोच के साथ सभी ग्रामवासी एकजुट हुए और सभी ने एकता का परिचय देते हुए मांग की कि सरकार से जल्द यहाँ पर स्किल सेंटर बनाया जाए। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने समस्त ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द यहाँ पर वापस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और जिसकी लड़ाई मिलकर हम पंचायत में सभी ने अपने अपने विचार रखे और मंच पर आकर अपना सहयोग और समर्थन संयुक्त संघर्ष समिति को दिया, जिसमें पंचायत में हमारे सभी साथियों ने एक निर्णय लिया कि जी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग किसी और को बुलाओ, दिल्ली सरकार से हमारी लड़ाई लड़नी है। तो मैं इस बात के लिए सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे गांव के जितने भी साथी इकट्ठे हुए, उन्होंने सबने एक निर्णय लिया कि हम सभी डेरा, मांडी, जोनापुर सभी गाँवों से, फतेहपुर से भी, हमारी जो भी पूरी विधानसभा है उससे सबको बुलाएंगे और एक संघर्ष समिति इसका नाम रखेंगे। और सिंगापुर से यूनिवर्सिटी हमारा एक ही आंख में तारा है और उसी तारे को देख करके हमने चलना है कि ये यूनिवर्सिटी हमने बनवानी है। उस यूनिवर्सिटी की वजह से आज हमने आपको यहाँ पर कष्ट दिया है। सबको पीछे नहीं हटना है, किसी भी रूप में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह जहाँ भी ये लोग हमें बुलाएं तो हम सबको जाना चाहिए और एकता का संदेश देना चाहिए। समिति बनी है और जितने भी दूसरी पार्टियों के भी यहाँ नेता है और सभी पार्टियों के नेता हैं, किसी नेतागिरी से मतलब नहीं है कि सारे एक निर्णय लो, एक ठोस निर्णय लो और ये हमारी संघर्ष समिति एक ठोस निर्णय लो और अपने सदस्य बनाओ। क्या उसमें जेल में जाना पड़े, सिर फुड़वाना पड़े, कहीं धरना देना पड़े, उसके लिए तैयार हो जाओ और सारे तैयार रहो। क्योंकि भारत माता की, भारत माता की कि काम के लिए इसको छोड़ा जाए और यूनिवर्सिटी का काम पर चालू होना चाहिए। वह जो हमारी यहाँ पर सरदारी बैठी है वो जिस भी प्रकार से फैसला ले और इसका तुरंत फैसला ले और इसमें देरी भी नहीं करनी, क्योंकि 10 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में 10 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है वो भी 10 साल में बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बैठी हुई सरदारी मेरे नौजवान जो भी फैसला लेंगे, मैंने आपको बताया आयनगर का जन जन बच्चा इस यूनिवर्सिटी के साथ है, हम सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। मुझे खुशी तो हुई कि जिस आयु में लोग घर बैठ जाते हैं वो इस संघर्ष के लिए निकले हैं, लेकिन दुख भी हुआ कि युवा साथियों को जो आवाज उठानी थी वो अपने घरों में बैठे हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ उनकी संख्या ज्यादा है वरिष्ठों की और युवा पीछे भाग रहा है। कब बड़ा दिन है आज हमारी जिंदगी का कि हमारे पंच परमेश्वर 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा ताऊ, हमारे यारे प्यारे सब साथ में हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक रहना होगा, क्योंकि समय कम है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो वस्त्र बदलते हैं, लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। देश के लोगों को भी ये पता लगने लगा है कि डेवलपमेंट के बगैर किसी क्षेत्र का विकास नहीं, और ये अच्छी बात है कि आप इसको छोटी पंचायत मत समझो, बड़ी पंचायत है। और
हमें अपने काम के लिए जितनी पंचायत करनी पड़ेगी, जितनी मीटिंग करनी पड़ेगी, उसमें हमें कहीं पीछे नहीं रहना, हमें समय उसमें सहयोग करना है। हमारा मकसद है कि ये जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर है ये जौनापुर में बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बीच में पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता, इस पंचायत के लिए निकाला और इस संघर्ष समिति का हौसला बढ़ाने सरकार से मांग है, सरकार से मांग करते हैं, केजरीवाल से मांग करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, और सबसे बड़े नेता हमारे बीच में कौन आएंगे जब दिल्ली के विपक्ष के विधानसभा के नेता यहाँ पर रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं और 20 वर्षों तक यहाँ पर विधायक रहे आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी यहाँ पर बैठे हैं, विपक्ष भी हमारे साथ है, राजेंद्र तंवर साहब बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे कि तेरे मेरे अरमानों की यहाँ कोई कीमत नहीं, मिट्टी का है मोल यहाँ पर इंसानों की कोई कीमत नहीं, मिट्टी का है मोल यहाँ पर इंसानों की कोई कीमत नहीं। जिस दिन इन खोटे सिक्कों से इंसान की कीमत न तोली जाएगी वो सुबह एक दिन तो जरूर आएगी, एक दिन तो जरूर आएगी। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं जौनापुर वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की संयुक्त संघर्ष समिति के एक एक मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। ये आपने जो शुरुआत की है, अगली बार वापस अगर सरकार को समझाने के लिए वापस बैठेंगे और लोग आपके निकल कर आएंगे। और हमारे जौनापुर गांव में आयोजित की गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आज हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, आज हमसे हमारा भविष्य छीना जा रहा है और आज हमको एक ऐसे अंधकार में धकेला जा रहा है जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं संघर्ष समिति का, क्षेत्र के उन अग्रणीय लोगों का जिन्होंने इस विषय को लेकर आज आपके बीच में आए। पड़े मेरे साथियों की जरूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कम नहीं समझा जाए, हम आपके बीच में हमेशा सदैव पड़े रहेंगे और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मैं आपको वायदा करता हूँ। जब भी जब तो आगे खड़े मिलेंगे, आप पीछे हो जाना, आगे की भुगतने के लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेरिटेज विलेज जो बनना था लघु भारत के नाम से, उसके कितने फायदे हैं कि शायद वो यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा फायदे हैं। वो भी एक अद्भुत था, एशिया में पहला प्रोजेक्ट था वो जो यहाँ पे पास हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय जिन्होंने वो पास करवाया था। यहाँ पे उस समय 200 बिस्तर की हॉस्पिटल भी बननी थी, ये भी बहुत अच्छा एक हमारे क्षेत्र को मिला। यहाँ पे डीटीसी का डिपो भी बनना था, वो भी हमारे क्षेत्र को मिल रहा है। और यहाँ पे उत्तराखंड में जैसे भीमताल और नैनीताल 2 लेक हैं बहुत बड़े, उनसे भी बहुत बड़ी मात्रा में इतना बड़ा वो 2 ऐसे वहाँ 10 लेक हों और सब एक लेक यहाँ पे बन जाए, वो भी हमारे लिए तैयारी हुई। लेकिन सब इस विधानसभा में रह क्यों जाते हैं? कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री चले गए, कई हैं, कई मुख्यमंत्री आए, वो भी आए, वो भी कुछ हैं। लेकिन यहाँ लड्डू दे करके वापिस ले लिया जाता है मुंह में जाने से पहले। हमें विचार उस बात पे करना है। ये तो हमें मालूम है, अगर वो हो जाता तो हमें कितना फायदा होता। हमारी इस पंचायत के लिए निकाला और इस संघर्ष समिति का हौसला बढ़ाने। मैं संघर्ष समिति का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस महापंचायत में उनके द्वारा आमंत्रित किया गया। करने की आवश्यकता है। मैं इस लड़ाई को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी लड़ूंगा, इस लड़ाई को मुख्यमंत्री के साथ भी लड़ूंगा और इस लड़ाई को विधानसभा के अंदर भी लड़ूंगा। और ईश्वर की कृपा रही तो जो आप सबका सपना है वो सपना साकार होगा। और जिस जमीन के ऊपर
ये यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वो बनेगी, जिससे कि हमारे हजारों बच्चे यहाँ ट्रेनिंग पाकर उनको रोजगार मिल सकेगा, क्षेत्र की तस्वीर बदल सकेगी, क्षेत्र और सुंदर रूप से विकसित हो सकेगा। ये आप सभी की दिली ख्वाहिश है। सिंगापुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उस जमीन पर बने जिस जमीन पर मंजूरी दी गई है, और दूसरा मास्टर प्लान में ये जो मांडी जौनापुर रोड है इसको जितना दर्शाया गया है, अब वो कैसे बनेगी, वो जमीन के अंदर बनेगी, जमीन के ऊपर बनेगी, मैं इसकी चर्चा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करूंगा। किसी मजबूरी ना रहे इस पद पर और संसार में ना रहे तो सम्मान के साथ लोग नाम लें, यही हमारी इच्छा है। और अपने आखिर में एक बात कहते हुए कि किसी ने कहा है न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये दुनिया है खाली और खाली रहेगी, जब न किसी की जिम्मेदारी रहेगी तो माटी पर की कहानी करेगी। इसलिए आज रामवीर सिंह धुरी इस बात की घोषणा करके जा रहा है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन माटी हमारी जरूर कहानी कहेगी। और माटी ये कहानी कहेगी कि महापंचायत की सभी दलों के लोग राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ बैठे और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए संघर्ष किया और उनको इसमें सफलता मिली, यही माटी कहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत इस महापंचायत में आप सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, हमारे युवा साथी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं सभी का अपनी ओर से, अपने सभी विधायकों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो संकट क्षेत्र वासियों के ऊपर है, इस संकट से जरूर हम इस क्षेत्र को बाहर निकालेंगे। आज मैं यही भगवान राम की सौगंध खाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष समिति द्वारा जो महापंचायत बुलाई गई है उससे मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं संघर्ष समिति के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और 2012 या 13 में जौनापुर ग्राम सभा की ज़मीन पर वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी कहिए या सेंटर कहिए, उसको बनाने का फैसला हुआ। दो सरकारों के बीच में समझौता हुआ, सिंगापुर सरकार और भारत सरकार के बीच में। उसके बाद इस जमीन का लैंड यूज 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। बैठे हुए अधिकारियों की है कि जो ज़मीन लगभग 37 एकड़ ज़मीन वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलॉट हो गई, उसके लिए बजट मंजूर हो गया और दो देशों की सरकारों के बीच में समझौता हो गया। और अब वो काम आगे ना बढ़ पाए तो अब ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है लीडर अपोजिशन के नाते कि मैं इस विषय को विधानसभा के अंदर भी उठाऊंगा। ये है कि हमें कहीं केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है तो उनको इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हर तरह की मदद उपलब्ध कराएं। ये मेरी जिम्मेवारी है, उसको मैं करूंगा और मैं ये चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी मेरे समय में मेरे जीते जी बनकर तैयार हो जाए और हमारे हजारों बच्चे इसमें ट्रेनिंग पाकर जब वो लाखों रुपया उनको हर महीने रोजगार मतलब वेतन के रूप में मिलेगा तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगा। सुविधाएं आने के बाद तब गई है तो इसीलिए इस बात का दुख है और हम सबको एक तो होना पड़ेगा, पर इसके धन्यवाद के पात्र हैं हमारे क्षेत्र के लोग। इन्होंने मिल करके ये सब संघर्ष समिति बना करके हम सबको मंच के माध्यम से एकजुट यहाँ पे किया है। इस मामले में हम सभी चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं
हम सबको लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र का काम है, हमारा काम है, हमारे बच्चों का काम है, भविष्य है, सभी का अच्छा है, क्षेत्र का उद्धार होगा। जब ये चीज़ें अपने आ जाएगी, क्षेत्र का डेवलपमेंट तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाएगा। जयपुर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा स्किल सेंटर सरकार ने 2013 में अलॉटमेंट हो गई, प्रपोजल बन गए, CLU हो गया सब। पिछले 8-9 वर्षों से इस पर गंभीरता से सरकार काम नहीं कर रही। लोग सरकार के चक्कर लगाते रहे। यहाँ पर जो संयुक्त संघर्ष समिति भी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तमाम नेता हो, क्षेत्र के MLA हो, 2 से 3 वर्षों से उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन आखिरी में संघर्ष समिति ने निर्णय लिया, सारे 5-6 गांव जो हैं, जौनापुर, डेरा, मांडी, आयरनगर, घटोरनी के सभी निवासियों ने फैसला लिया कि एक पंचायत कर इसकी रूपरेखा बनाई जाए और इसको फॉलोअप लोग खुद करेंगे, समिति करेगी। और जहाँ पर कमी पेशी है, आज अगर लगता है कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है वो आज वो खरे नहीं उतर रहे, तो आज इसमें नई एक शुरुआत हुई है, वापस से मुद्दा जिंदा हुआ है। और हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह की जो यहाँ पर हमारी चर्चाएँ हुई हैं और जो प्लान जिस तरह से बनाया है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को सब लोग बनाकर और यहाँ पर खुलवाकर हम लोग मानेंगे, उसका काम शुरू कराएंगे। बहुत मामूली सी अड़चन है, लेकिन 2-2, 3-3 साल से सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। तो उसको लेकर यहाँ पर एक महापंचायत हुई, बड़ी पंचायत हुई, आसपास के सभी गाँव के लोग आए, बड़ी संख्या में यहाँ लोग थे और आज उसकी एक नई शुरुआत कर सबने आज ये निर्णय और प्रण लेकर जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का काम यहाँ पर चाहे सरकार में कहीं तक भी लड़ना पड़े और इसको बनवाकर सब लोग मिलकर छोड़ेंगे। ये सब क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक स्किल सेंटर की बात है, आप उम्मीद की बात करते हैं, ये हमें पूरा यकीन है। और आज आपने देख भी लिया इस मुद्दे के ऊपर तमाम, चाहे कोई राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, हमारी इस संघर्ष समिति के नेतृत्व में सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हर हालत में हम स्किल सेंटर की लड़ाई को जीतेंगे और हमारे जौनापुर गांव में ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बन कर रहे हैं। जिस तरह से एकजुटता दिखाई दी यहाँ पे, आप जब इस तरह से गांव देहात पे कोई आपदा आती है या कोई मुसीबत आती है, आप लोग एकजुट हो जाते हैं, कितनी उम्मीद कि आगे भी एकजुटता बरकरार रहेगी और सब मिल के काम करेंगे? बिल्कुल, हर तरीके से हम एकजुट रहेंगे। और जो गांव देहात की बात आप कर रहे हैं, गांव देहात के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है और ये आज आपने देख भी लिया है। और जहाँ तक हमारे इस स्किल सेंटर की बात है, इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी हम उस सौतेले व्यवहार के शिकार हुए हैं और इस मुद्दे पर हम सभी एकजुट रहेंगे और गांव देहात के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इस स्किल सेंटर को बचाने के लिए सभी संघर्ष समिति के माध्यम से हम सब एकजुट होकर अभी आंदोलन जो संयुक्त संघर्ष समिति जो बनाई थी, उसमें हमने सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, वो BJP से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी से हो, हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया था पंचायत करके कि हम सब नेताओं को बुलाएंगे, सभी नेताओं के दरवाजे पे जाएंगे और अपनी इस स्किल यूनिवर्सिटी को बनवा कर रहेंगे। ये हमने सबने पहले अपने गांव में प्रण लिया है, फिर क्षेत्र के सभी नुमाइंदों के पास गए, हम सब उनके पास गए। हमारे विपक्ष के लीडर हैं चौधरी रामवीर सिंह जी विधूड़ी साहब, हम उनके निवास पर भी जाकर के हम सब लोग संयुक्त संघर्ष समिति के सभी मेंबर वहाँ पर पहुँचे और हमने उनको आमंत्रित किया था आज की डेट के लिए। 26 तारीख को हमने एक बड़ी पंचायत करी थी जिसमें सभी गाँव के चारों तरफ से सब लोग हमारे पास आए, सम्मानित लोग थे। और ये आज निर्णय लिया है हमारे सभी समिति के सदस्यों ने भी और हमारे नेतागण जो हमारी बिरादरी के, जो हमारे गुजर लीडर थे, जिनको हम शेर कह रहे थे, उन्होंने ये शपथ खा करके कहा है कि ये यूनिवर्सिटी को हम कुछ भी करना पड़े, हम इस यूनिवर्सिटी को ला कर रहेंगे। तो हम उस संघर्ष नेता की, रामवीर सिंह विधूड़ी जी की 100 साल की उम्र चाहते हैं कि वो हमारे इस काम को देखें और उन्हीं के हाथों से उद्घाटन कराएं। वो प्रधानमंत्री जी को बुलवाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलवाएं, हम उनके साथ हैं।